ज़्यादती नहीं बल्कि बदला लिया गया उनसे। जैसे नवाज शरीफ को डेला जेल भेजा गया, मरियम पे केस लगाया गया। बंद होता है, ठीक है, उसके ऊपर भी ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, उसने उसको ओबे करना होता है। एक डिसिप्लिन ही तो है फौज को जो पूरे इदारे को चला रहा है। हमला कर रहा था और प्लानिंग कर रहा था तो हमारे जनरल साहब की टांगें कांप रही थी, उनके पसीने निकल रहे थे। याद सादिक का ये नाजरीन, आप देख रहे हैं अफलाह टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हामी। नाजरीन, आज हम आवाम से पूछेंगे, आज हम इस कौम से पूछेंगे कि शहबाज गिल साहब के साथ जो हादसा हुआ, जो उनके साथ ऊपर तशद्दुद किया गया, जो इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से उनके ऊपर इतना जुल्म किया गया, तशद्दुद किया गया, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए और सरे बाज़ार उनको रुस्वा किया गया। हम आवाम से जानेंगे क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक हुआ उनके साथ या उनके साथ ज़्यादती हुई, क्या वाकई इम्पोर्टेड हुकूमत ने उनके साथ कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती कर दी। आइए आवाम से जानते हैं उनकी राय। सलाम, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शहजाद है। शहजाद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं बाहर होता हूँ। बाहर होते हैं? बाहर कहाँ पे? कुवैत में। कुवैत में। अच्छा सर, जैसे कि आप जानते हैं कि शहबाज गिल साहब की हालत इस वक्त बहुत तशवीशनाक है। आपको लगता है कि क्या इम्पोर्टेड हुकूमत जो है उसने शहबाज गिल साहब के साथ ज़्यादा ही ज़्यादती कर दी? हाँ जी, बिल्कुल लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि वो इसलिए इस तरह लगता है हमें कि इससे पहले नवाज शरीफ हो गई और वो जो सी मरियम सफदर हो गई और याद सादिक ख़ास तौर पे, जिसने कहा था स्पेशली कि जी कि जब इंडिया हमला कर रहा था और प्लानिंग कर रहा था तो हमारे जनरल साहब की टांगें कांप रही थी, उनके पसीने निकल रहे थे। याद सादिक का ये बयान था, आपको पता ही होगा, 2 साल 1.5 साल पहले की बात है। कोई एक्शन नहीं हुआ उस टाइम, कोई उसके ख़िलाफ़ बात, इतनी बड़ी बात की उसने, अपने आर्मी चीफ़ को, आर्मी को उसने वो करके रख दिया था, उसकी बेइज्जती करवा दी थी। लेकिन अब शायद इसके भी अल्फाज गलत हों शहबाज गिल के भी, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आदमी कोई लफ्ज़ कज़ा कर दे तो जी उसको बगावत का मुकदमा कर दो, उसको ये कर दो। हमसे भी कोई ऐसी बातें निकल जाती हैं, दूसरों से भी निकल जाती हैं। ठीक है, उसने वो एक लाइन कोई गलत बोल दी है, लेकिन ये है कि उसके साथ अब रियायत करनी चाहिए और उसको जितना उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है उससे इतना नहीं करना चाहिए। बहुत गलत, इतना नहीं करना चाहिए, इसमें तो बहुत ज़्यादा। वो पिम्स में जो है एडमिट है, हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ जी, बिल्कुल, अल्लाह उनको सेहत दे, हमें उनकी बड़ी तशवीश है उनके बारे में, अल्लाह उनको सेहत दे और जल्द से जल्द रिहा करे। आमीन। अच्छा सर, आपको लगता है कि इमरान खान साहब अगर एक कॉल दे दें इस मामले पर तो पूरी कौम जो है सड़कों पर निकल आएगी? मेरे ख्याल से इस टाइम कॉल इस मौजू के ऊपर देने से शायद वो नहीं देंगे, क्योंकि ये इशू तो बड़ा है लेकिन कौमी इशू नहीं है। ठीक है, इसमें माइशत को मसला पड़ सकता है, जो हमारे वो देंगे ज़रूर, लेकिन जब वो देंगे तो कौम इंशाल्लाह ज़रूर। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या नाम है आपका? अली नूर। अली नूर। अली नूर, क्या करते हैं आप? यार मैं पढ़ रहा हूँ, BBA कर रहा हूँ। BBA कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो शहबाज गिल इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आपको लगता है कि शहबाज गिल के साथ ज़्यादती की गई है इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से? यार अब देखो ना, जो उसने बयान दिया था उस पर तहकीकात तो होनी चाहिए, लेकिन जो तहकीकात होनी चाहिए, आपने वो बयान सुना? जिसे सुना था। आपको लगता है कि उसने गलत बयान दिया? यार थोड़ा सा तो था, क्योंकि अभी वो जैसे कि भी आप देखें ना कि इदारे के ऊपर लोगों का जो ट्रस्ट है, जैसे कि उनके जो सिपाही हैं वो उसके इदारे के ऊपर, अपने अफसरान के ऊपर इतना एतबार करते हैं। अगर वो एक इशारा देना वो कि यार उधर जाके 500 बंदा बैठ जाए, तो उसके एक इशारे पे वो वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे। उन्हें नहीं पता गोली वहाँ से आ रही है कि नहीं आ रही। तो यार वो थोड़ा सा उन्हें कह रहे थे कि भाई उनके ऊपर इस तरह से एतबार नहीं करो, उनके ऑर्डर्स को उस तरह से मानो नहीं, थोड़ी अपनी अकल इस्तेमाल करो। तो वो थोड़ा सा ना मुझे लगा कि यार ये जो है ना थोड़ा गलत कह रहे हैं। और दूसरी जानिब अगर हक़ाइक़ देखे जाए ना, तो हमें लगता है कि यार जो बाजवा साहब होंगे ना, वो नीचे आएंगे और आके एक सिपाही को कहेंगे यानी ये करें कि ना करें, वो कह चाचा रहने दे। तो मतलब इस तरह से नहीं होता, ऊपर से ऑर्डर आते हैं, उन्हें वो मानना पड़ता है। और कोई बंदा वहाँ पे ये नहीं कह सकता कि इस वक्त जो है शहबाज गिल साहब की जो हालत है वो बहुत ही तशवीशनाक है। पहले वाली बात ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें ये देखो ना कि अब आपने ये देखना है कि जो अवाम जिस नज़र से देख रही है ना कि फ़ौज में एक बंदा है तो पता नहीं क्या से क्या होगा, यार वो भी पाबंद होता है। ठीक है, उसके ऊपर भी ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, उसने उसको ओबे करना होता है। एक डिसिप्लिन ही तो है फ़ौज को जो पूरे इदारे को चला रहा है। ये वाला सिस्टम है जो पूरा इदारा चला रहा है, और उस इदारे की वजह से पाकिस्तान काफ़ी हद तक महफूज भी है। कोई जो हमारी बची कुछ इज़्ज़त है वो उस इदारे की वजह से है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अभी वो कह रहे हैं ऑफिसर्स को कि जी आप थोड़ा डिनाई कर दिया करें, आप कहा करें सर ऐसे नहीं ऐसे कर लें, या उनकी भी प्रमोशन होनी है। तो ऊपर जो बैठे हैं आप मुझे ज़रा आ जाएँ उस पर मुद्दे पे आ जाते हैं कि जो शहबाज गिल साहब की ये हालत है वो इतनी तशवीशनाक है इस वक्त, वो उसकी आन की हालत बहुत ख़राब है। ठीक है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने सवाल ये था मेरा कि क्या इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो ये किया उनके साथ वो ठीक किया या गलत किया?
सर तहकीकात हो रही हैं, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन किस तरीके से हो रही हैं वो थोड़ा और सा जिस जो है ना तरीके गलत से है। उनके ऊपर तशद्दुद किया गया क्या वो ठीक है? ये गलत है यार, बिल्कुल गलत है कि आप इस तरह से तशद्दुद कर रहे हो। अब ये तो पता है कि भाई इस तरह कोई बड़ा वो दहशतगर्द नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी है, आपका वज़ीर है, वो बेवतन भी है, कोई मुल्क का गद्दार भी नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत ही जो है ना ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे ज़्यादा तशद्दुद हो रहा है, और जो इंक्वायरी का तरीका कर रहा है वो थोड़ा सा यार हथौला रखना चाहिए। हथौला रखना चाहिए। आपको लगता है कि अगर इमरान खान साहब एक कॉल दे दें तो पूरी कौम जो है सड़कों पर निकल आएगी? अच्छा, अगर खान साहब कॉल दे रहे हैं पूरी कौम, यार सड़क पर निकल देखो आएगी। अभी शहबाज गिल के हक में यार देखो अभी ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि अभी जो मामला है कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र। क्या नाम है आपका? वसीम। वसीम साहब क्या करते हैं आप? मैं आपकी तरह यही काम करता हूँ। यही मतलब वीडियोग्राफी वगैरह? यस, वीडियो। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि शहबाज गिल के साथ ज़्यादती की है, इम्पोर्टेड हुकूमत ने कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती कर दी है? ज़्यादती नहीं बल्कि बदला लिया गया उनसे। जैसे नवाज शरीफ को डेला जेल भेजा गया, मरियम पे केस लगाए गए, तो उन्होंने उसको उस पे डाल दिया हुआ है अब सारा कुछ। मतलब शहबाज गिल पे। आपका ये कहना है कि वो नून लीग के साथ जो पीटीआई की हुकूमत में जो नून लीगियों के साथ हुआ था, अब वो नून लीगी जो है उसका बदला ले रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको नहीं लगता कि यार ये बदला कुछ ज़्यादा हो गया? मतलब जिस तरह उनको सड़क से शीशे, गाड़ी के शीशे तोड़कर निकाला गया, जैसे उनको पुलिस ने तशद्दुद उन पर किया, टॉर्चर किया, उनको पुलिस स्टेशन में काल पोल्ट्री में डाला गया, उसके बाद उनको जनाब वो इस वक्त हॉस्पिटल पिम्स हॉस्पिटल में इस्लामाबाद में एडमिट हैं, और एक बहुत ही उनकी हालत जो है तफ्शीशनाक है। आपको नहीं लगता कि ये ज़्यादा हो गया? ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने राना सनाउल्लाह जो है ना, उन्होंने कहा था कि मैं किसी से बदला नहीं लूँगा, और मरियम नवाज़ भी यही कहती थी हम किसी से बदला नहीं लेंगे, और ये है वो है। तो उन्होंने बदला लेना तो शुरू कर दिया है, क्योंकि इस्लामाबाद में उनकी हुकूमत है, पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है। तो जो इस्लामाबाद में हो रहा है वो आपके सामने है। पीटीआई के जितने भी कारकुनान हैं उनके साथ क्या हुआ, और जो लीडर हैं उनके साथ क्या हो रहा है, ये आपको पता ही है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर अब इमरान खान साहब शहबाज गिल के इस मामले में एक कॉल दे दें तो क्या कौम सड़कों पर निकल आएगी? बिल्कुल निकलेगी। कौम तो इमरान खान के साथ है, इनके साथ कौन है? इन चोरों के साथ कौन है? ये चोर तो भाग रहे हैं, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। सही। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर इमरान खान साहब जो हैं ये कॉल दे क्यों नहीं रहे? मतलब उनको तो इस वक्त जो है जो हालात चल रहे हैं, अभी तो कौम को सड़कों पर निकल आना चाहिए था शहबाज गिल के इस मामले में। आपने देखा होगा खिलाड़ी जब खेल खेलता है ना तो आखिरी गेंद तक खेलता है, ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा कि उसने जितने वर्ल्ड कप हैं उसके दौर में वो जीत के आया है, और बाकी आपने देखा सब हार के हैं। कहीं नवाज शरीफ चला गया तो हार गए, कहीं कोई चला गया तो हार गए। तो जितनी भी हुकूमतें आई हैं उनसे हट के अगर देखा जाए तो आज इमरान खान का एक लेवल हो गया है, चाहे इंडिया देख लें या पूरे वर्ल्ड में देख लें, इस वक्त इमरान खान हो रही है। शहबाज गिल उसके साथ ही होता था हर वक्त, उसकी कोई गलती नहीं है। अगर उसने कोई बात कर दी है तो इतनी बड़ी बात नहीं है ये। इसमें AR को भी बैन किया गया, उसको भी बैन किया गया, उसको पकड़ा गया, ठीक है। तो उसके साथ जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। बहुत शुक्रिया जी, आप सलामत रहें, बहुत शुक्रिया आपका। कितने मिनट हो गया जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वलीद। वलीद साहब क्या करते हैं आप? मैं MSc ऑनर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की हुई है। अच्छा, मतलब रिसेंटली अभी। अच्छा, स्टूडेंट है। जी। सर मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि क्या शहबाज गिल के साथ जो है वो ज़्यादती हुई है? जी जी बिल्कुल। जो डॉक्टर शहबाज गिल साहब हैं, उनके साथ जो इस गवर्नमेंट ने किया है, जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट लाई गई है, ये बहुत बड़ी ज़्यादती उनके साथ हुई है। ये इस तरह नहीं होना चाहिए था। आप देखें, एक बंदे ने बयान दिया है, ठीक है, दूसरे पॉलिटिशियंस भी हैं, जैसा कि मरीम नवाज़ साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, ख्वाजा आसिफ हैं और अयाज सादिक साहब। उन्होंने कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर उन्होंने बयान दिया था कि जब ये इनका ऑपरेशन रिटॉर्ट फायर हुआ था पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने उनके जो है तैयारे गिराए थे, उनको जो है उनका जो पायलट था वो वापस किया था इंडिया को। तो यहाँ पे उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे असम्बली के खड़े होकर कहा था कि जब वो पायलट वापस किया था तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब के मतलब वो उनके काम में टांग रही थी। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए था। ये देखें उन्होंने किस तरह बात की। और डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने जस्ट ये कहा कि आप जो भी है जो गैर कानूनी अहकाम आते हैं वो नहीं मानने चाहिए, जस्ट ये बात की है ना। तो आप मरीम नवाज साहब बाकी जितने भी हैं उन लोगों के बयान उठा के देख लें। तो ये उन्होंने इतनी कोई अनहोनी बात नहीं की। तो उस बात के ऊपर उनको राह जाते हुए जब वो बनी गला से निकले हैं, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। गाड़ी वहाँ से उनके शीशे तोड़े गए। अब उनके ऊपर कैसा तशद्दुद हो रहा है? उनको अब सांस का प्रॉब्लम है, उनको टॉर्चर किया गया फिज़िकली मेंटली। और अब वो पिम्स हॉस्पिटल में लेके गए हैं, अब वहाँ पे भी वही एडमिट है। और कितना तशद्दुद। और ऊपर से आप देख रहे हैं कि हमारी अदालतों ने आगे फिर रिमांड दे दिया है 2 दिन का।
का। ये भाई कहाँ पे रह रहे हैं ये पाकिस्तान, ये कौन से कानून और किस चीज़ की बात करते हैं, ये सब ये नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान में इंसाफ और जो भी है अदालतों को भी देखना चाहिए। आपको लगता है कि अगर अब इमरान खान साहब जो हैं अभी जो आए कॉल कर दे, कॉल एक आवाज़ लगा दें आवाम को कि आवाम जो है सड़कों पर निकल आए, आपको लगता है कि वो शहबाज गिल साहब की इस हालत को देखकर आवाम जो है सड़कों पर निकल आएगी? जी बिल्कुल, अगर इमरान खान साहब एक कॉल कर दें तो जितने भी पाकिस्तानी जो हैं मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, बाकी भी जितने भी पाकिस्तानी हैं वो सड़कों पे निकलेंगे। लेकिन इमरान खान साहब क्यों नहीं आवाज़ दे रहे कि यहाँ पे अगर पाकिस्तान की पहले मीशत बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड जा रही है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की वजह से। जब इमरान खान साहब आए थे $22 बिलियन पाकिस्तान की करंट इकॉनमी थी, और अब आप देख लें 14-15 बिलियन जस्ट रिज़र्व रह गए हैं हमारे टोटल स्टेट बैंक के और जो निजी बैंक्स हैं उनके मिला के। और इस तरह इसी वजह से इमरान खान साहब अभी कॉल नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि हम कानूनी जंग लड़ेंगे। तो यही बात होनी चाहिए, कानूनी जंग, और अदालतों को और सब जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको देखना चाहिए कि यार ये मुल्क में क्या हो रहा है और किस तरफ हम जा रहे हैं। ये कैसी फैशिस्ट गवर्नमेंट आ गई है कि वो इस तरह के मतलब काम कर रही है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका, सलामत रहें आप। नाज़रीन, आपने जाना कि आवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ है, वो शहबाज गिल की इस हालत को लेकर बहुत जो है अफसुर्दा हैं और वो चाहते हैं कि शहबाज गिल साहब को जो है जल्द अज जल्द इस जितना भी ये तशद्दुद कर रहे हैं इस टॉर्चर से छुटकारा दिलाया जाए और जल्द अज जल्द शहबाज गिल साहब सेहतयाब हो जाएँ। और अगर इमरान खान साहब एक कॉल कर दें कि आवाम सड़कों पर निकल आए और अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करे, तो आवाम जो है वो पीछे नहीं हटेगी, आवाम सड़कों पर निकलेगी और आवाम अपने हक़ के लिए, आवाम अपने लीडर के लिए, आवाम इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद करेगी और इम्पोर्टेड हुकूमत को पछाड़